प्रथम पद ए का मान दे रखा है, सर्वांतर डी का मान दे रखा है और ए एन का मान दे रखा है। ए एन मतलब एनवा पद या टी एनवा पद, ठीक है। इसका मान 50 दे रखा है। तो एन पदों की संख्या एस एन, एन पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करें क्वेश्चन, हमें बच्चों पदों की संख्या एन चाहिए, ठीक। और ए एन का मान कितना दे रखा है 50, ठीक। एनवा पद, एनवा पद, ठीक है, जिसको हम लोग टी एन से दिखा रहे थे, या एनवा पद को बच्चों ए एन से भी दिखाते हैं। तो इसका मान दे रखा है कितना, इसका मान दे रखा है बच्चों 50, ठीक है। तो एनवा पद का फार्मूला यहाँ पे रख लें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 50, ठीक है। एन का मान हमें निकालना है, एन का मतलब पदों की संख्या निकालनी है। ए का मान दे रखा है, ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5 दे रखा है, इज इक्वल टू कितना 50। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 5 एकड़ में 5 एन माइनस 5 एकड़ में 5 बराबर कितना 50। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5n इज़ इक्वल टू 50। तो n का मान हो जाएगा बच्चों 50/5, तो n का मान हो जाएगा 10, 5 दहा में 50। तो n का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। इसी तरह बच्चों फिर पूछ रहा है Sn का मान, Sn का मान। तो चूंकि Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn का फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का एन का सारा मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो एन का मान कितना आया है 10, तो इसको रखते हैं यहाँ पे S10 इज इक्वल टू एन के जगह 10, तो 10/2 2a, का मान बच्चों है 5 प्लस एन का मान 10 आया माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान 5 है। तो S10 यानी 10 पदों का योग, इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 प्लस ये आएगा बच्चों 9, 9 बचे 45, 9 बचे 45, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 45 और 10 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 55, 5 25 हासिल 2, 5 25 2 27, 9 बचे 45, 5 दूना 10, 45 10 55, 2 बचे 10, ठीक है। और सब वैल्यू चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो 5 25 हासिल 2, 5 25 25 2 27, तो ये हो जाएगा 275 10 पदों का योग, ठीक है। अच्छे से नोट करेंगे इसे। प्रश्न नंबर 3 में प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, ए का मान दे रखा है 7, A13 माने 13वां पद 35 दे रखा है, तो सर्वांतर डी का मान निकालना है और 13 पदों का योग निकालना है। तो A13 13वां पद, तो A13 या इसी को बोलेंगे T13 में 13वां पद, तो 13वां पद का मान दे रखा है बच्चों 35, और इसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। अब देखें ए प्लस एन की जगह कितना है 13, तो यहाँ पे n की जगह कितना रख देंगे बच्चों 13 माइनस 1 इंटू डी, या 13वां पद डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस 12 डी, ठीक है। a प्लस 12 डी का मान कितना है 35 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 12 डी का मान कितना 35, a का मान दे रखा है बच्चों 7 प्लस 12 डी बराबर 35, तो 12 डी बराबर हो जाएगा 35 माइनस कितना 7, ये हो जाएगा बच्चों 28, ठीक है। 12 डी, ठीक है, 7 चौकोटे 7 5 35, ठीक है, ये 28 हो जाएगा। तो डी का मान आएगा 28/12, ठीक है। तो डी का मान हो जाएगा 4 7 28, 4 3 12, तो डी का मान कितना आया बच्चों 7/3 आया, ठीक है। कह रहा है 13 पदों का योग। अगर हम पूछें कि n पदों का योग क्या होगा, n पदों का योग का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा S13 13 पदों का योग, तो यहाँ पे n की जगह 13/2 2a, का मान बच्चों 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान है बच्चों 7/3, 13/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 प्लस इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा 12, कितना आएगा 12 गुणे 7/3, तो ये हो जाएगा 13/2 14 प्लस ये आएगा बच्चों
3 से कैंसिल करेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार, 7 चौको 28, 13/2 और इसको 8 4 12, 3 1 4 42, इसको काटेंगे बच्चों, कैंसिल करेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा। तो 13 का में 13 हासिल 1, 13 दूना 26, 1 27, तो 273 आया बच्चों कितना, 13 पदों का योग। तो 13 पदों का योग कितना आ गया, 273। नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बच्चों कि ए का मान 37 दे रखा है, यानी कि 12वां पद 37 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है। तो ए का मान प्रथम पद पूछ ले रहा है और S12 12 पदों का योग पूछ ले रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये 12वां पद है। ठीक है, 12वां पद। ठीक है, अच्छा 12वां पद को बच्चों T12 से भी दिखा सकते हैं या इससे दिखाया है बच्चों A12। ठीक है, का मान कितना है, 37 दे रखा है। ठीक, तो A12 को लिखेंगे A प्लस एन, एन के जगह कितना है 12 - 1 इंटू डी बराबर कितना 37, ये हो जाएगा A प्लस 12, 12 में से एक जाएगा 11 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान बच्चों 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं बराबर 37। तो A प्लस 11 3 33 और प्लस इज इक्वल टू कितना 37, तो A का मान हो जाएगा बच्चों 37 माइनस कितना 33, तो A का मान कितना आया 4। ठीक है, तो प्रथम पद पूछ रहा था, A का मान कितना आया 4। ठीक है, 12वां पद पूछ ले रहा है, चूँकि एन पदों का योग होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो S12, ठीक है, n के जगह कितना रख दिया, n के जगह रख दिया बच्चों 12, तो S12, तो जहाँ जहाँ n है सबके जगह 12 रखें, तो 12/2 2a, a का मान कितना बच्चों, a का मान निकल चुका है 4। ठीक है, 4 रखें, 12 - 1 इंटू डी, डी का मान 3 दे रखा है। भाग देंगे 6 12 में 2 का, तो 6 आएगा, 4 दूना 8 प्लस 12 में से एक जाएगा 11, 11 3 33, ये हो जाएगा बच्चों 6 गुणे 8 3 11 3 1 4, तो 6 का में 6 और 6 चौको 24, तो 246 इसका आंसर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, A3 का मान दे रखा है, मतलब तीसरा पद। A3 का मतलब होता है T3, तीसरा पद का मान बच्चों 15, 10 पदों का योग 125 दे रखा है। सर्वांतर D का मान पूछ ले रहा है A10 मतलब T10 मतलब 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए T3 मतलब तीसरा पद के लिए क्या समझाया था आप लोगों को, A + 2D होता है तीसरा पद। प्रथम पद क्या होता है A, दूसरा वाला पद A + D, तीसरा वाला पद A + 2D, हाँ, चौथा वाला पद A + 3D, इस तरह से समांतर श्रेणी जाती है। ठीक है, तो जो तीसरा पद है बच्चों वो कितना दे रखा है 15, तो तीसरे पद को A + 2D लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर कितना 15। तो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ले, या एक काम करें बच्चों, A का मान यहाँ से निकाल लो, A का मान 15 - 2D कर ले, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 2D। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों कि n पदों के योग का फार्मूला लिखें, n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 यहाँ पे n की जगह 10 रखें, तो S10 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 10 रखें, तो ये हो जाएगा 10/2 2a प्लस n की जगह 10 - 1 इंटू डी। तो S10 का मान दे रखा है बच्चों 125, रख दें यहाँ पे, 2 का डिवाइड करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है, अब बच्चों 5 का गुणा है तो इधर डिवाइड कर देंगे, तो 125/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, 5 एकम में 5, 5 दूना 10, 5वां 25, 25 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a, a का मान बच्चों यहाँ से पुट करें, a का मान कितना दे रखा है यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं 15 - 2d, यहाँ पे रख दें a की जगह 15 - 2d और प्लस कितना 9d, तो ये हो जाएगा 25, 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 माइनस 4d, ये हो जाएगा 4d प्लस 9d। अब हो जाएगा बच्चों 25। ठीक है, ये प्लस का 30 है, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू
9D में से 4D अगर निकाल देंगे तो आएगा बच्चों 5D। तो इसको घटाएंगे तो -5 बराबर 5D, तो D का मान आएगा बच्चों -5/5, तो D का मान आएगा -1। इसको कैंसिल करेंगे, D का मान -1 आया। ठीक है, तो A का मान कितना आया है, D का मान चाहिए था, तो A का मान थोड़ा निकाल लेते हैं हम लोग। A का मान क्या दे रखा है, A का मान दे रखा है बच्चों 15 - 2D। यहाँ से A का मान है 15 - 2D, तो A का मान निकाल लें। A का मान 15 - 2 इंटू D का मान -1। A बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2 एकम में 2, तो A का मान हो जाएगा बच्चों 17। A का मान 17 आ गया। ठीक है, एक यहाँ पे पूछा है बच्चों 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद। ठीक है, तो 10वां पद के लिए क्या करेंगे, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे, या तो 10वां पद हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो T10 या A10 या T10, ठीक है, बराबर होगा A + n के जगह कितना है 10 -1 इंटू D, तो A का मान 17 + 9 इंटू D का मान बच्चों कितना है, D का मान आया है -1, D का मान -1, तो ये हो जाएगा 17 - 9, इसको घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे।